आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 10 फरवरी 2021 का। तो आइए सबसे पहले हम डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया? इसका करेक्ट आंसर है वी वाईजूस। वाईजूस है उसको आईसीसी ने पहला अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया। Who was declared by ICC as its global partner? वाईजूस। किस भारतीय बैंक ने जापान के सबसे बड़े मफजी MUFG बैंक के साथ समझौता किया? इसका करेक्ट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने जापान के सबसे बड़े MUFG, जिसको मफजी भी बोलते हैं, बैंक के साथ समझौता किया। विच इंडिया बैंक टाइड अप विथ जापान्स लार्जेस्ट मफजी बैंक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। लॉन्च द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सुब्रमण्यम शंकर। Who is the author of the book The India Way Strategy for an Uncertain World? सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई? करेक्ट आंसर है गुलमर्ग। गुलमर्ग जिले में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई। इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 100 फीट हाई? गुलमर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जनरल थिम्मैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। जनरल थिम्मैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। वेयर वाज जनरल थिम्मैया मेमोरियल म्यूजियम इनऑर्गेनेटेड? कर्नाटक। गोवा मत्स्य पालन केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए में निवेश करने की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 करोड़ रुपए। गोवा मत्स्य पालन केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए में निवेश करने की घोषणा की। हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू बी इन्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट गोवा फिशरीज सेंटर? 400 करोड़। संयुक्त राष्ट्र ने ओडिशा राज्य की किस महिला को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया है? इसका करेक्ट आंसर है सस्मिता लेंका। संयुक्त राष्ट्र ने ओडिशा राज्य की सस्मिता लेंका महिला को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया है। विच वुमेन ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा हैज बीन गिवन द एशिया एनवायरनमेंट चेंज अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? इसका करेक्ट आंसर है सस्मिता लेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि सिंह थापा का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका करेक्ट आंसर है मुक्केबाज। हरि सिंह थापा का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। हरि सिंह थापा हैज डाइड एट द एज ऑफ 89। व्हाट वाज ही अ फेमस बॉक्सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्सर। नेक्स्ट है, किसने बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कॉर्पोरेट उत्कृष्टता 2021 अवार्ड जीता? इसका करेक्ट आंसर है प्रीता रेड्डी और सुनीता रेड्डी। प्रीता रेड्डी और सुनीता रेड्डी ने बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कॉर्पोरेट उत्कृष्टता 2021 का अवार्ड जीता। वन द बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस 2021 अवार्ड? इसका आंसर है प्रीता रेड्डी एंड सुनीता रेड्डी। किसने वर्ष 2021 उभरती हुई कंपनी का पुरस्कार जीता? इसका करेक्ट आंसर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने वर्ष 2021 में उभरती हुई कंपनी का पुरस्कार जीता। वन द ईयर 2021 इमर्जिंग कंपनी अवार्ड? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 के व्यापार सुधारक का पुरस्कार दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को वर्ष 2021 के व्यापक सुधारक का पुरस्कार दिया गया। Who was awarded ट्रेड रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2021? इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक रेडियो प्रणाली की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको बेल भी बोलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक रेडियो प्रणाली की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टाइड अप द परचेस ऑफ अ मॉडर्न रेडियो सिस्टम? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल भी इसको बोला जाता है। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक रेडियो प्रणाली की खरीद के लिए किसके
किसके साथ समझौता किया? इसका करेक्ट आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टाइड अप विद द परचेस ऑफ अ मॉडर्न रेडियो सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किसने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? इसका करेक्ट आंसर है पीएम मोदी। पीएम मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। Who inaugurated the World Sustainable Development Summit 2021? पीएम मोदी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या रखा गया? इसका करेक्ट आंसर है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय ये रखा गया रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, safe and secure environment for all. What was the theme of World Sustainable Development Summit 2021? Defining our common future, safe and secure environment for all. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव कपूर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका करेक्ट आंसर है बॉलीवुड अभिनेता। राजीव कपूर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे। राजीव कपूर हैज डाइड, व्हाट वाज ये फेमस बॉलीवुड एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनरल एस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया? इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल एस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया। हु इनॉग्रेटेड जनरल एस थिमैया म्यूजियम? करेक्ट आंसर इसका प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ओएनजीसी ने किस राज्य में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। ओएनजीसी ने लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की। ओएनजीसी एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? लद्दाख। करेक्ट आंसर। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है 9 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी को मनाया गया। When was Secure Internet Day celebrated? 9 फरवरी। वर्ष 2020 तक पीएम जनधन योजना के तहत कुल कितने खाते खोले गए? इसका करेक्ट आंसर 41.75 करोड़ रुपए। वर्ष 2020 तक पीएम जनधन योजना के तहत कुल कितने खाते खोले गए? इसका करेक्ट आंसर है 41.75 करोड़। रुपए नहीं आएगा, 41.75 करोड़ खाते खोले गए कुल। वर्ष 2020 में पीएम जनधन योजना के तहत कुल 41.75 करोड़ खाते खोले गए। By 2020, how many accounts were opened under पीएम जनधन योजना? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44.75 करोड़। FSSAI ने वर्ष 2022 तक भारत में कितने प्रतिशत ट्रांस फैटी एसिड को उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं? इसका करेक्ट आंसर 2%। FSSAI ने वर्ष 2022 तक भोजन में 2% ट्रांस फैटी एसिड को उपयोग करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। FSSAI has issued instructions to use what percentage of trans fatty acids in food by the year 2022? 2%। किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की। Which state announced a Unicode to identify land holding? उत्तर प्रदेश। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई became the 5th tiger reserve of which state? तमिलनाडु। कोविड-19 टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? इसका करेक्ट आंसर बिहार। कोविड-19 टीकाकरण के मामले में बिहार राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। Which state topped in terms of COVID-19 vaccination? बिहार। किस थर्मल प्लांट ने 150 तक लगातार विद्युत उत्पन्न करके अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर है मोतीपुरा थर्मल प्लांट। मोतीपुरा थर्मल प्लांट ने 150 दिन तक लगातार विद्युत उत्पन्न करके अनूठा कीर्तिमान
स्थापित किया? विच थर्मल प्लांट established a unique record by generating electricity continuously for 150 days? मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट। विश्व धर्मशाला की पहली महिला सचिव कौन बनी? आंसर इसका सिस्टर नेथली। विश्व धर्मशाला की पहली महिला सचिव सिस्टर नेथली बनी। Who became the first woman secretary of विश्व धर्मशाला? सिस्टर नेथली। किसने यंग डिजिटल नेटिव्स इनोवेटर्स लैब को स्थापित करने की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर संजीव पुरी। संजीव पुरी ने यंग डिजिटल नेटिव्स इनोवेटर्स लैब की स्थापना की। Who announced the establishment of young digital networks innovator lab? संजीव पुरी। किसने कारपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स पुरस्कार 2021 जीता? इसका करेक्ट आंसर आदित्य पुरी। आदित्य पुरी ने कारपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स पुरस्कार 2021 जीता। Who won 2021 इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस? आदित्य पुरी। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले छठवें भारतीय गेंदबाज कौन बने? करेक्ट आंसर ईशांत शर्मा। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले छठवें भारतीय गेंदबाज ईशांत शर्मा बने। Who became the sixth Indian bowler to take 300 wickets in Test cricket? ईशांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनका नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। रामनाथ कोविंद पेड ट्राइब्यूट टू द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट वाज हिज नेम? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 9 दिवसीय कड़ा घोड़ा कला महोत्सव आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई राज्य में 9 दिवसीय कला महोत्सव आयोजित किया गया। इन विच स्टेट द 9-day कला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड? मुंबई। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के प्रथम विजेता कौन से भारतीय खिलाड़ी बने? इसका करेक्ट आंसर ऋषभ पंत। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के प्रथम विजेता ऋषभ पंत बने। Which Indian player became the first winner of ICC Player of the Month? करेक्ट आंसर इसका ऋषभ पंत। किस राज्य की विधानसभा के दरवाजे से फेस रीडिंग से खुलेंगे? करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य की विधानसभा के दरवाजे फेस रीडिंग से खुलेंगे। Which state assembly doors will open through face reading? राजस्थान। किस देश के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में स्टार ऑफ इंडिया नीलम नामक रत्न प्रदर्शित किया गया? इसका करेक्ट आंसर अमेरिका। अमेरिका देश के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में स्टार ऑफ इंडिया नीलम नामक रत्न प्रदर्शित किया गया। रत्न नेम्ड स्टार ऑफ इंडिया नीलम वाज डिस्प्लेड इन द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ विच कंट्री? अमेरिका। ट्विटर इंडिया के चीफ महिला के पद से किसने इस्तीफा दिया? इसका करेक्ट आंसर है महिमा कौल। ट्विटर इंडिया के चीफ महिला पद से महिमा कौल ने इस्तीफा दिया। वो रिजाइंड एज चीफ वुमेन ऑफ ट्विटर इंडिया। महिमा कौल। स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में कितनी बार एलन वार्डर मेडल जीता? करेक्ट आंसर है तीसरी बार। स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन वार्डर मेडल जीता। हाउ मेनी टाइम्स डिड स्टीव स्मिथ विन द एलन वार्डर मेडल इन हिज करियर? थर्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी? इसका करेक्ट आंसर है यमुना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यमुना नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लखवाड़ पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? यमुना। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर है गीता मित्तल। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष पद पर गीता मित्तल को नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the new chairman of Broadcasting Content Complaint Council? करंट आंसर गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कुचामन सिटी नगर पालिका में पहला हाइब्रिड चेयरमैन नियुक्त किया गया?
करेक्ट आंसर इसका राजस्थान। राजस्थान राज्य की कुचामन सिटी नगर पालिका में पहला हाइब्रिड चेयरमैन नियुक्त किया गया। फर्स्ट स्टेट हाइब्रिड चेयरमैन वाज अपॉइंटेड इन कुचामनी सिटी म्यूनिसिपैलिटी ऑफ विच स्टेट राजस्थान। इस तरीके से जो 10 फरवरी 2021 का डेली का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। और इस तरीके से नए अपडेट देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।